हाय, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ करण सांगवान और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू क्रैक हिमाचल प्रदेश जुडिशरी एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिमाचल एंड अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आप अपने पहले ही प्रयास में हिमाचल को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक कंप्लीट मास्टर प्लान मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, कैसे हम हिमाचल को क्वालिफाई कर पाएंगे अपने पहले ही प्रयास में। आप सबको पता है 2 मार्च को आपका हिमाचल का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 55 to 60 डेज हमारे रह गए हैं। 60 डेज भी नहीं बोलूंगा, 57-58 डेज हमारे पास रह गए हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं 50 डेज का एक मास्टर प्लान। आप उसको एग्जीक्यूट करके हिमाचल को क्वालिफाई कर सकते हो अपने पहले ही प्रयास में। जी हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट 2 मार्च 2025। ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम टाइम है। 2 मार्च को आपका एग्जाम है और आप सबको पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। थोड़ा सा मैं एक आपको हल्का सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि जो आपका हिमाचल का प्रीलिम्स एग्जाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ। 3 पेपर्स आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। हर एक पेपर जो होगा आपका 50 क्वेश्चंस होंगे एवरी पेपर के अंदर एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो एवरी पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स, राइट। 1 आवर का आपका मतलब 60 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट को लेके कुछ ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं नहीं दूंगा, क्योंकि 60 मिनट्स बहुत होती हैं 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको टू दी पॉइंट डायरेक्ट सेकंड बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत सेकंडों में हो जाते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट आपके पास 3 आवर्स है, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जिसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस जो है दिए जाएंगे। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम होने वाला है। 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और मान के चलिए कट ऑफ भी मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, बट एक आइडिया मैं दे सकता हूं। अगर आप 220 प्लस अगर स्कोर करते हो, अगर इफ यू आर इन ए जनरल कैटेगरी और 220 आप प्लस स्कोर कर लेते हो, तो आप मान के चलो आप कहीं ना कहीं सेफ साइड में हो। बट दिस इज नॉट एन एक्यूरेट स्कोर, बट हाँ 220 प्लस आप अगर आप स्कोर कर लोगे तो आप सेफ जोन में हो, राइट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, तो 150 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट अटेम्प्ट करने हैं। ये एक पहली टिप मैं आपको दे रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है एग्जाम में, राइट। ये तो होगी एग्जाम की बात। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें। सर क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें कि हम इन 50 दिनों में एक बहुत अच्छी हमारी जो प्रिपरेशन है हिमाचल की हम कर पाएं और हमारा हिमाचल क्वालिफाई हो जाए। आइए, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको मैंने 2 फेज में डिवाइड किया, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था। तो इनिशियली मैंने 2 ही फेज में डिवाइड किया है, और क्योंकि हिमाचल की वैकेंसी आई हुई काफ़ी टाइम हो गया है, तो आई होप आप लोगों ने कुछ प्रिपरेशन भी आप अपनी की होगी। बट हाँ, अब जो नेक्स्ट 50 डेज है उसमें आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो वो मैं आपको इस सेशन में बता रहा हूँ। तो 2 फेज में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट फेज जो है आपका वो कोर प्रिपरेशन का रहेगा। पहले 30 दिन, मतलब अगर आज ये वीडियो आप आज देख रहे हो तो आज से 30 डेज आप काउंट करके चलें। अगर आप 1-2 दिन बाद देख रहे हो, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से 30 डेज आप अपने काउंट कर लीजिएगा, राइट। क्योंकि अभी टाइम है 50 डेज नहीं, अभी 58 डेज है हमारे पास। तो मैं 8 दिन का एक गैप लेके चल रहा हूँ कि आप 8 दिन बाद भी देखेंगे इस वीडियो को तो भी 50 डेज का आपके पास टाइम पीरियड हो और आप इस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए, राइट। तो पहले जो 30 दिन है हमारे वो होंगे कोर प्रिपरेशन। कोर प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है, जो भी हमारा सिलेबस है, जी हाँ, जो भी हमारा सिलेबस है हिमाचल प्रीलिम्स का, उसको हम थोरोली कवर करेंगे। थोरोली का मतलब क्या है, सेक्शन वाइज सेक्शन, कुछ भी मिस आउट नहीं करना है। ईच एंड एवरी सेक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एंड ये प्रिपरेशन कहां से करेंगे, ये काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि थोरोली कहां से कवर करें सर सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज। जस्ट फोकस ऑन योर बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स पे फोकस करो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट से प्रिपरेशन करते हो हिमाचल की, 101% आप हिमाचल प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। ज्यादा स्टडी मटेरियल, ज्यादा नोट्स के चक्करों में मत पड़ो, अपने बेयर एक्ट्स उठाओ और उनसे अपनी जो थोरोली प्रिपरेशन है, जो भी सिलेबस आपका दिया उसको कवर अप करो। सिलेबस पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा।
आपके ये कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपके हिमाचल प्रीलिम्स के लिए, जैसे सीपीसी। कहाँ से पढ़ना है? बेरेक्ट से पढ़ो सीपीसी को, बेरेक्ट से पढ़ो। कितने दिन लगेंगे सीपीसी को बेरेक्ट से करने में? मैक्सिमम 3 डेज में आप सीपीसी कर सकते हो। लिमिटेशन तो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 और 2 आवर्स, 2 घंटे में, 2 आवर्स में लिमिटेशन आपका हो जाएगा। सीपीसी 3 डेज में आपको बता रहा हूँ, 3 दिन में आप बहुत अच्छे तरीके से बेरेक्ट से सीपीसी कर सकते हो। 2 आवर्स में आपका लिमिटेशन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को हम 1 या 2 दिन हम दे देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है। 2 डेज के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 आवर्स, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका कंप्लीट हो सकता है, राइट। टीपीए अगेन सिलेक्टेड प्रोविजंस टीपीए के पढ़ने हैं। यू कैन रेफर प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि टीपीए के कहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी 2 आवर्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। हिंदू लॉ के लिए काफी सारे छोटे छोटे एक्ट्स हैं, तो 1 डे हम मान के चल सकते हैं, राइट। हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट सिर्फ 1 घंटे का है। और हाँ, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट के ऊपर मैं एक 1 शॉट सेशन लेने जा रहा हूं 6 जैन को। जी हाँ, इसी यूट्यूब चैनल पे 6 जनवरी को शाम को 8 बजे मैं लेके आ रहा हूं हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1 शॉट वीडियो। इंडियन स्टैंप एक्ट मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स, राइट। एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ये भी आपका 2 से 3 घंटे में हो जाएगा, 2 आवर्स। इसके ऊपर भी 1 शॉट वीडियो, मतलब काफी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं 1 शॉट वीडियो लेके आ रहा हूं। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वो सेशंस रेगुलर बेसिस पे मिल जाएंगे। एविडेंस जो है आप 2 दिन के अंदर एविडेंस एक्ट कंप्लीट कर सकते हो। इंडियन पिनल कोड को आप 3 दिन दे सकते हो, 3 डेज के अंदर। आईपीसी बेरेक्ट से, बेरेक्ट के अलावा कुछ नहीं करना, बड़ा इस चीज को ध्यान रखना है। सीआरपीसी 3 डेज अगेन, राइट। एनआई एक्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 आवर, 1 घंटा लगना भी नहीं है क्योंकि एक ही चैप्टर आ रहा है। एचपी एक्साइज एक्ट में हम कह सकते हैं कि आपका 1 दिन मान लो, 1 डे, थोड़ा सा लंबा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कंबाइन करके 1 दिन में दोनों के दोनों हो जाएंगे, राइट। पॉक्सो जो है 1 दिन, इसको मान लो 1 दिन दे सकते हो आप। जेजे को 1 डे आप दे सकते हो, राइट। ये मैंने लिख दिया है टेंटेटिव। डीवी एक्ट एंड ये आपका जो है दोनों को कंबाइन 1 डे। अगर आप काउंट भी करोगे 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 से 25 दिन के अंदर, 20 to 25 डेज के अंदर फ्रॉम बेरेक्ट इटसेल्फ, कोई नोट्स रेफर नहीं करने, बेरेक्ट से पढ़ो, बेरेक्ट से पढ़ो। बेरेक्ट से 20 से 25 दिन में आपका जो सिलेबस है उसको आप थोरोली कवर कर लेंगे, राइट। अब करना क्या है? क्या सारा दिन बेरेक्ट पढ़ना है? नहीं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो तो सुबह उठो, जैसे ये मैंने एक सीक्वेंस बना दिया है कि पहले सिविल लॉ से पढ़ो, फिर लास्ट में क्रिमिनल लॉ पढ़ लेना, क्योंकि क्रिमिनल लॉ इंटरेस्टिंग भी होता है और लास्ट में भी पढ़ोगे तो आप अच्छे से उसको समझ पाओगे। सिविल लॉ थोड़ा सा बोरिंग होता है, इसलिए फर्स्ट जो आपका इनिशियल फेज है अभी, इसमें सिविल लॉ को अच्छे से पढ़ो। और क्वेश्चंस जो है वो सिविल लॉ के ही गलत ज्यादा होते हैं, क्रिमिनल लॉ के नहीं होते, क्योंकि सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि 200 मार्क्स का 200 नंबर का तो सिविल लॉ आ रहा है, तो स्कोरिंग भी यही है ना। तो हमें मेहनत भी ज्यादा इसी भी करनी चाहिए। तो जैसे आप सीपीसी पढ़ रहे हो, सीपीसी पढ़ लो, ठीक है, उसको डिवाइड कर लो 3 दिन के अंदर, उसको ब्रेक डाउन कर लो सेक्शंस को और ऑर्डर्स को, राइट। तो अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग में उठो, सुबह 6 से 8 एक स्लॉट लो, ठीक है, फिर 8 से 10 का ब्रेक लो, 10 से 12 एक स्लॉट लो, 4 घंटे सीपीसी पढ़ लिए। फिर 12 से 2 आप रेस्ट कर रहे तो वेल एंड गुड है, रेस्ट नहीं कर रहे तो आप उस टाइम पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, एज मैनी एज क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस। देखो, प्रीलिम्स एग्जाम निकालना इजी भी है और साइमल्टेनियसली डिफिकल्ट भी है। रीजन बिंग, वहां पे 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, तो हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। बिकॉज वो कंफ्यूजन क्यों रहता है? लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। और रिवीजन सिर्फ बेरेक्ट पढ़ने से नहीं होगी। जब आप बेरेक्ट पढ़ रहे हो तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीपीसी के सेक्शंस पूरे पढ़ लिए, राइट। तो ऑन ए रेगुलर बेसिस मैं कह रहा हूं, आपको 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही करना है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, राइट। तो ये हमने बात की है कि कैसे हम हमारा जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज उसको कवर कर सकते हैं। अब दूसरा, एक हिमाचल का जो क्रिमिनल लॉ का पेपर है उसके अंदर काफी सारे गाइडलाइंस वगैरह दी हुई है, कुछ कुछ अलग अलग बातें लिखी हुई है कि आपको ये टॉपिक वाइज उन्होंने मेंशन किया हुआ है। मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि उसको बिल्कुल लास्ट में पढ़ना, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लास्ट टाइम भी इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे,
तो अगर हम उसको स्किप भी कर देंगे उसके बावजूद भी हम हिमाचल को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं हिमाचल में, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चंस तो सिविल लॉ के हैं ना, तो ये तो अच्छे से हो जाएंगे आपके, ठीक है। 50 क्वेश्चंस क्रिमिनल लॉ के हैं, राइट। तो अगर उस एरिया को छोड़ भी दिया जाए उसके बावजूद भी आप 150 क्वेश्चंस में से मैं ये मान के चलता हूं 125 से लेके 135 तक क्वेश्चंस आप ठीक कर सकते हो। फ्रॉम 125 टू 135 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हो। एंड फ्रॉम बेरेक्ट इटसेल्फ आप जितने भी पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है बेरेक्ट से ही पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपको एक अप्रोच लेके चलनी है फॉर योर फर्स्ट 30 डेज। नाउ लास्ट जो 20 डेज हमारे रह जाएंगे, उन लास्ट 20 डेज में क्या करना है हमें? देखो, फर्स्ट 30 डेज में आपको बेरेक्ट से अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और साथ के साथ में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, राइट। नाउ लास्ट 20 डेज जो है वो है इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आखिरी 20 दिन कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो और रिवीजन करो। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आप कहीं से भी ले सकते हो, राइट। हम लोग भी आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, आप हमसे भी ले सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जितने आप दे सकते हो उतने दो, साथ के साथ में रिवीजन करो। जो सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर चुके हो, थोरोली पढ़ चुके हो, अब उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है, ये कुछ टिप्स हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखनी है। पहली टिप क्या है? बेर एक्ट्स फर्स्ट। हमेशा बेर एक्ट से ही प्रिपरेशन करें। प्लीज ये टाइम नहीं है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को उठा के रिवाइज करने का। दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फ्रॉम द बेर एक्ट इटसेल्फ, बिकॉज टाइम बहुत कम है। आप बेर एक्ट से प्रिपेयर करें, राइट। ऑलवेज बिगिन विद बेर एक्ट फॉर क्लैरिटी। बेर एक्ट में ही सब कुछ है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट। अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट वीकली ड्यूरिंग फर्स्ट 30 डेज। जब आप ये पहले 30 दिन अपनी जब सिलेबस को कवर अप कर रहे होगे, हर हफ्ते 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। अब ये 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप कहां से अरेंज करते हो वो आपको सोचना है, आप कहां इनको अटेम्प्ट करते हो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मेक श्योर हर हफ्ते 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके होने चाहिए। एट द एंड ऑफ वीक आप दे सकते हो, या एक आपने वेडनेसडे को दिया, एक आपने सैटरडे को दिया। 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देनी देनी, राइट। और लास्ट जब आपके 20 डेज रह जाएंगे तो आप 3 से 4, मैं कह रहा हूं 4 मॉक टेस्ट दो हर हफ्ते, जब आखिरी के 20 दिन रह जाएंगे। तो एक हफ्ते में आप 4 दोगे तो 20 दिन है, 7, 7, 14 और 7, 21, है ना। 4, 4, 8, 4, 12 मॉक टेस्ट आप आखिरी के 20 दिन में दे पाओगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं कह रहा हूं। 12 वो हो गए हैं, और यहाँ पे अगर हर हफ्ते 2 भी दोगे तो 8 मॉक टेस्ट आप ये दे लोगे, है ना, क्योंकि 30 दिन है आपके पास। 7, 7, 14, 7, 21 और 7, 28, 4 हफ्ते हैं, तो हर हफ्ते 2 दोगे तो 8 ही हो गए। 12 और 8 टोटल 20 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है। दिस इज अ मिनिमम, ये तो देने ही देने। अगर आप 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस कर पाए एग्जाम से पहले तो चांसेस समझो कि कम है, बिकॉज प्रैक्टिस से आप इवेल्युएट करते हो कि कौन सा एरिया है जहां मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, एंड देन यू रिवाइज द सेम, राइट। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक देने पड़ेंगे, राइट। अब पीवाईक्यूज, ये भी बहुत जरूरी है। देखो, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज दोनों अलग चीज होती है। डेली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। देखो, जितने भी लास्ट 10 ईयर्स के हिमाचल के पेपर हुए उनको उठा लो। ज्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ 30 मिनट दे दो। 30 मिनट्स ईच डे टू पीवाईक्यूज। 30 मिनट के अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप 40 से 50 क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे। पीवाईक्यूज जरूर प्रैक्टिस करो। लास्ट जो एग्जाम हुआ था हिमाचल के, काफी सारे रिपीटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए थे, राइट। पीवाईक्यूज डेली लो। और ये एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जजमेंट्स। 10 से 15 मिनट डेली रीसेंट जजमेंट्स जो भी हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की भी जो लास्ट 1 ईयर की आपको लाइव लॉ पे मिल जाएंगी, है ना। वो वीकली राउंड ऑफ आता है उनका, या फिर आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश का पूरा मंथली राउंड ऑफ भी होता है, 6 मंथ्स का भी होता है, ईयरली भी होता है। तो वहां से ज्यादा टाइम नहीं, 15 से 20 मिनट डेली दे दो।
तो PYQs प्लस जजमेंट को आप 1 घंटा भी दोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है, आपकी प्रिपरेशन बहुत टिप टॉप हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आई होप काफी आपको इससे हेल्प मिलेगी। जो मैंने आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर की है इसको आप इंप्लीमेंट करें एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। आपका रिजल्ट जब आप रेगुलर बेसिस पे मॉक दोगे उसी में आपको इंप्रूवमेंट नजर आने लगेगी। जस्ट कीप इन योर माइंड कि आपको सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ना है, जस्ट फ्रॉम बेयर एक्ट इटसेल्फ। अगर कोई प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा, गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी काफी सारी, वहां से आप सर्च कर सकते हो। एंड जितने भी ये लोकल लॉज हैं आपके, जैसे इनके ऊपर मैं वन शॉट वीडियोस लेके आ रहा हूँ। साथ के साथ में ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, इनके ऊपर ऑलरेडी वन शॉट वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उस वीडियो से भी प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? सो दिस इज फ्रॉम माई साइड एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज फ्रॉम 6 जनवरी मैं हिमाचल के ऊपर फ्री जो बैच है उसको लॉन्च कर रहा हूँ और आपकी हिमाचल की प्रिपरेशन जो है हम लोग करवाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ में 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, उसके बारे में भी जल्दी ही हम आपको अनाउंस करेंगे। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। और साथ ही साथ में अगर आपका जो भी दोस्त वगैरह भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन हेल्प देम ऑल्सो बाई सर्कुलेटिंग दिस वीडियो टू देम। आप उनको भी इस वीडियो को दे सकते हो सो डैट वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और स्पीड अप करें, अलाइन करें, एक स्ट्रैटेजिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें सो डैट आप और आपका दोस्त दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में हिमाचल को क्वालिफाई कर पाएं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब नॉन स्टॉप प्रिपरेशन की जाएगी हिमाचल की जुडिशरी वाला के द्वारा। और मैं करण सांगवान सर आपसे अलविदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। हिमाचल की प्रिपरेशन को करेंगे और जोरदार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।